एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम ब्रिक्स के ऊपर बहुत ही बेहतरीन लेवल पे पीवाईक्यू कर चुके हैं। तो आज हम उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ब्रिक के साइज के बारे में बात करते हैं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें ब्रिक के साइज के बारे में, तो ब्रिक का जो साइज हमारा होता है, ब्रिक के साइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसमें भी हमारा कौन सा साइज हम डिस्कस करेंगे, जो नॉमिनल साइज है। नॉमिनल साइज जो है वो कितना होता है, अगर हम इसकी बात करें नॉमिनल साइज कितना होता है और मॉड्यूलर साइज कितना होता है, हम इनको बेहतरीन लेवल पर डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला हम देख चुके हैं कि पीवाईक्यू बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें मॉड्यूलर साइज की बात करते हैं तो वो है हमारा 19 × 9 × 9। और नॉमिनल साइज की अगर हम बात करते हैं 20 × 10 × 10, और ये सब सेंटीमीटर में होते हैं, हमारे सेंटीमीटर में होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि गुड ब्रिक जो हमारा होता है, गुड ब्रिक जो होती है, अगर उसके वैल्यू की बात करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, मतलब गुड ब्रिक में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की बात करें अगर, तो इंग्रेडिएंट्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा सिलिका। अगर हम सिलिका की बात करें तो सिलिका है जो हमारा 50 से 60% में होना चाहिए, 50 to 60% होना चाहिए। और क्या क्या इंपार्ट करता है, इंपार्ट करता है हमारा स्ट्रेंथ। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये क्या इंपार्ट करता है, हमारा स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है, शेप को रिटेन रखता है, शेप जो है उसको रिटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इस परसेंटेज से एक्सेस हो गया, एक्सेस को किसी और कलर से शो करते हैं, तो अगर एक्सेस हो गया, एक्सेस को हम शो करेंगे रेड कलर से, तो अगर एक्सेस देखने को मिलता है, अगर यही परसेंटेज हमारा एक्सेस हो गया, तो हमें क्या देखने को मिलेगी, हमारी जो ब्रिक है वो ब्रिटल हो जाएगी। और उसमें कोहेजन का लॉस देखने को मिलेगा। ड्यू टू द लॉस ऑफ कोहेजन वो हमारी जो ब्रिक है वो ब्रिटल हो जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेकेंड इंग्रेडिएंट की, तो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट हमारा है, अगर इसकी बात करें तो वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना की बात करते हैं तो 20 से 30% हमारा एल्यूमिना प्रेजेंट होता है, 20 to 30% एल्यूमिना प्रेजेंट है। और ये क्या इंपार्ट करता है, ये इंपार्ट करता है प्लास्टिसिटी। इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी इंपार्ट करता है। और अगर हम बात करें एक्सेस होने की वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सेस होने की वजह से यहाँ क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमारी जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा कि क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हमें जो कॉर्नर है वो डिफॉर्म्ड होते हुए दिखेंगे, जो कॉर्नर है वो डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, डिफॉर्म्ड होते हुए दिखेंगे। ये हमारे एल्यूमिना में देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लाइम की, तो लाइम हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो लाइम है हमारा 5% से कम देखने को मिलता है, 5% या उससे कम देखने को मिलता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हमारा एक तरीके से फ्लक्स की तरह काम करता है, जो कि हमारी हेल्प करता है जब हमारा सिलिका हाई टेम्परेचर पे मिक्स हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो उसको हेल्प करता है फ्यूज होने में। तो यहाँ पर जो हमारा लाइम है यहाँ पर ये 5 to 6% या 5% से कम ही प्रेजेंट होता है। और ये हेल्प करता है यूज्ड एज अ फ्लक्स। ये किसकी तरह काम करता है, फ्लक्स की तरह काम करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि आयरन ऑक्साइड, जो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है दैट इज आयरन ऑक्साइड जो है ग्रीन रेड कलर, ऑब्वियसली आयरन ऑक्साइड जो है हमारा रेड कलर प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा 5 से 6% ये होना चाहिए। और क्या प्रोवाइड करता है, ये इंपार्ट करता है हमारा रेड कलर टू द ब्रिक। लेकिन अगर हमारी जो ब्रिक है वो, अगर उसमें जो आयरन ऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा हो गई, एक्सेस देखने को मिलता है, तो एक्सेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रिक जो है वो हमारी थोड़ी सी डार्क ब्लू कलर की या फिर ब्लैकिश कलर की देखने को मिलती है। डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर की आपको हमारी ब्रिक देखने को मिलेगी। वहीं पे नेक्स्ट की बात करते हैं हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशिया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो मैग्नीशिया हमको देखने को मिलता है। मैग्नीशिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैग्नीशिया का परसेंटेज हमारा लेस देन 1% प्रेजेंट रहता है। और ये हमारा टिंट येलो कलर इंपार्ट करता है। टिंट येलो कलर इंपार्ट करना हमारे मैग्नीशिया का काम है। और ये अगर इसकी बात करें तो श्रिंकेज से भी प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम श्रिंकेज से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट किससे करता है, श्रिंकेज से प्रिवेंट करता है, हमारे श्रिंकेज से। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे वॉर्पिंग जो है उसको भी रिड्यूस करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करता है, वॉर्पिंग भी रिड्यूस करता है। वॉर्पिंग मतलब क्या है, शेप का डिस्टॉर्शन होना, वॉर्पिंग भी रिड्यूस करता है। लेकिन अगर हम मैग्नीशिया का परसेंटेज ज़्यादा कर देते हैं तो एक्सेस येलो कलर हमको देखने को मिलेगा, थोड़ी सी हमको क्रैक्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी अगर हम बात करें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, हमने इसको डिस्कस
डिस्कस किया है। वेल यहाँ पर अगर हम स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा आप, आगे जो पॉइंट्स हमारे को इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पूछा जाता है, जो स्टील माउल्ड होता है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, जो हमारा स्टील की जो माउल्डिंग होती है, जब हम माउल्डिंग करेंगे मतलब क्या है, पहले हमने पूरी अच्छी सी गुड क्ले निकाल ली, फिर हम क्या करते हैं, हमें शेप प्रोवाइड करनी पड़ती है। हमें जो अर्थ की ब्रिक बनानी है, अर्थ ब्रिक बनानी है, उसकी शेप प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, स्टील माउल्डिंग, जो हमारी स्टील माउल्डिंग जो है, स्टील माउल्डेड ब्रिक जो होती है वो बेहतरीन मानी जाती है इन कंपेयर टू वुडन माउल्डेड ब्रिक से। तो स्टील माउल्डेड ब्रिक्स जो है आर गुड कंपेयर टू, किसके कंपेयर में आर गुड, कंपेयर टू वुडन माउल्डेड। अगर हमने वुड में माउल्डेड किया है उसके कंपेयर में अगर हमने स्टील माउल्डेड ब्रिक्स ली हैं तो वो हमारी ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं अगर हम इसकी बात करते हैं। वेल नेक्स्ट की बात करी जाए अगर, तो जो हमारा स्टील माउल्डेड ब्रिक है उसमें हम बेसिकली जो हमारी जो ब्रिक्स होती है उसमें कौन सी ब्रिक्स बनाते हैं, जिसमें हमें फेसिंग वर्क कराना है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो स्टील माउल्डेड ब्रिक्स जो है, स्टील माउल्डेड ब्रिक्स जो हम है, अगर इसकी बात करें, स्टील माउल्डेड ब्रिक हमारा वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें फेसिंग वर्क कराना है। आर यूज, ये सब पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको पूछा जाता है एग्जाम में। आर यूज इन फेसिंग वर्क, अगर हमें कोई भी फेसिंग वर्क में ब्रिक्स यूज़ करनी है तो वहाँ पर हम स्टील माउल्डेड ब्रिक्स को प्रेफर करेंगे। वेल अगर जो माउल्ड है या तो हमारे स्टील से बनी है, वुडन में स्पेशली किससे बनी होती है, शीशम की बनी होती है, शीशम की बनी होती है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स फ्रॉग से इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉग। फ्रॉग का क्या है, अगर आप ब्रिक को देखोगे ऊपर की सरफेस से हमने देखा तो यहाँ पर हम एक डिप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने क्या प्रोवाइड किया, डिप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें, ये 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 या फिर 2 सेंटीमीटर, 1 या फिर 2 सेंटीमीटर का हमारा फ्रॉग का साइज देखने को मिलता है। क्यों प्रोवाइड करते हैं, शेयर की जॉइंट एक देखने को मिलेगा, शेयर की जॉइंट। दूसरा अगर हम इसकी बात करें, मैन्युफैक्चर का नेम भी हम, मैन्युफैक्चरिंग का नेम भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का नेम के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली शेयर की जॉइंट के लिए। अच्छी से शेयर की जॉइंट देखने को मिले किसके बीच में, मोटार एंड ब्रिक के बीच में हमको अच्छे से देखने को मिले, ये हमारा फ्रॉग है। वेल अगर हम बात करते हैं फ्रॉग बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें, फ्रॉग बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। फ्रॉग बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है हमारा स्टॉक बोर्ड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमको फ्रॉग बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है स्टॉक बोर्ड। ये हमारा यूज़ किया जाता है टू मेक फ्रॉग बनाने के लिए जो यूज़ किया जा रहा है उसको बोलते हैं स्टॉक ब्रॉड बोर्ड। वेल इसकी साइज़ की बात करें, 21 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इसका साइज़ देखने को मिलता है। वहीं पे जो अगर हमारा पैलेट बोर्ड भी पूछा जाता है, पैलेट बोर्ड का क्या काम है, जो ब्रिक है उसको ड्राई करने के लिए यूज़ की जाती है। तो पैलेट बोर्ड यूज़ किया जाता है टू ड्राई द ब्रिक, पैलेट बोर्ड यूज़ किया जाता है। और अगर हम फ्रॉग बनाना है तो स्टॉक बोर्ड की बात की जाती है। इसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो ये हमें 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। वेल अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर ही देख लिया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी सीक्वेंस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें, यहाँ पर हम सीक्वेंस की बात करते हैं, क्या क्या सीक्वेंस देखने को मिलता है हमें। सीक्वेंस हमारा प्रिपरेशन के लिए, सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अर्थ ब्रिक। तो हमारी अर्थ ब्रिक जो है, जो हमारी अर्थ ब्रिक है उसको प्रिपेयर करने के लिए, क्या क्या सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें। सबसे पहला क्या पॉइंट है, सबसे पहला हमारा होता है, अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहला हम करते हैं अनसॉइलिंग। सबसे पहले तो मिट्टी निकालनी पड़ेगी, हम अनसॉइलिंग करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अनसॉइलिंग। उसके बाद हमने क्या किया, 20 सेंटीमीटर तक, 120 सेंटीमीटर तक हमको डिगिंग करनी पड़ती है। टॉप सॉइल हम हटाते हैं, डिग करते हैं, फिर हम जो सॉइल निकल के आए उसको एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में ला के रख देते हैं, उसको बोलते हैं हम वेदरिंग। उसके बाद हम उसको क्लीनिंग करते हैं, पेबल्स जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं उसको हमें रिमूव करना होता है। फिर हम क्या करते हैं कि कोई भी मतलब हमारे उसमें वो ना रह जाए, जो छोटे छोटे स्टॉक्स जैसे होते हैं, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो छोटे छोटे पेबल्स, या फिर हमारे ब्लेंडिंग प्रोसेस के दौरान हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लंप्स को रिमूव करते हैं, ब्लेंडिंग में करेंगे। फिर हम टेम्परिंग करते हैं, या फिर उसको नीडिंग भी कहा जाता है, टेम्परिंग करते हैं या फिर इसे नीडिंग भी बोला जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, माउल्डिंग करते हैं, जिसमें अभी हमने देखा स्टील माउल्डिंग इज बेटर देन द वुडन माउल्डिंग करते हैं। उसके बाद ड्राई करते हैं, ड्राई इसलिए किया जाता है, डायरेक्ट हम बर्न नहीं करते क्योंकि हम उससे हमें ब्रिटल ब्रिक मिलने के चांसेस हैं। ड्राई क्या करते हैं, पहले हम उसका नॉर्मली जो मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करते हैं, फिर हम बर्न करते हैं।
द लास्ट स्टेप इज बर्निंग। अब बर्निंग से रिलेटेड अगर बात करें तो बर्निंग टेम्परेचर पूछा जाता है। तो बर्निंग टेम्परेचर हमारे ब्रिक का 900 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, लेकिन यहाँ पर जोन्स में डिवाइडेड है। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हमारा जो बर्निंग टेम्परेचर है, ब्रिक्स का बर्निंग टेम्परेचर की अगर हम बात करें, बर्निंग टेम्परेचर की बात करते हैं, जो हमारे ब्रिक्स का वेराई करता है वो है हमारा 900 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 3 जोन में ये डिवाइडेड है। सबसे पहले जोन की बात करते हैं तो वो है हमारा डिहाइड्रेशन जोन। तो हमने क्या किया, वाटर को रिमूव कर रहे हैं, डिहाइड्रेट कर रहे हैं हमारी जो ब्रिक्स है। उसका डिग्री का टेम्परेचर होता है 400 से लेके हमारा 650 डिग्री सेल्सियस तक। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरा है हमारा ऑक्सीडेशन जोन। हमारा दूसरा जोन है ऑक्सीडेशन जोन। इसमें क्या है, हमारा बेसिकली टेम्परेचर 650 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक चलता है। और लास्ट जो है हमारा है विट्रिफिकेशन जोन। विट्रिफिकेशन जोन का टेम्परेचर हमारा, विट्रिफिकेशन जोन जो है हमारा, उसका टेम्परेचर जो है अब वो ये है कि 900 से लेके हमारा 1100 तक जो टेम्परेचर अब हमारा विट्रिफिकेशन जोन में कंसिडर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज की में देखेंगे कि हमारा जो क्लिन है, हमारी जो क्लिन्स यूज़ की जाती हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्लिन्स को यूज़ करते हैं। क्लिन्स को यूज़ करते हैं अपने जो ब्रिक्स है उसको बर्न करने के लिए क्लिन्स को यूज़ करते हैं। उसमें भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिन देखने को मिलेगी। पहली क्लिन की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा पजावहा क्लिन। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर जो हमारा आउटकम है, बेसिकली अगर इसकी आउटकम की बात करें, किसके आउटकम की बात करें, फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्या आउटकम है, फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना बेहतरीन लेवल का, इसमें कितने एफिशिएंसी इसकी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको 50 से 60% फर्स्ट क्लास ब्रिक देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम आउटकम की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा अलाहाबाद क्लिन। अगर इसकी बात करें, ये सब जो है बेसिकली और भी जेई के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा 60 to 70% देखने को मिलता है। और ये एक ऐसा है इंटरमिटेंट, हमारी जो ब्रिक्स है बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें, ये जो क्लिन है इंटरमिटेंट है। नेक्स्ट वेरी फेमस इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बुल ट्रेंच क्लिन जो है, अगर आपने PYQ की सीरीज देखी होगी तो वहाँ पर इसका क्वेश्चन था। तो बुल ट्रेंच क्लिन जो है वहाँ पर हमें 70 से 80% देखने को मिलती है। और ये सेमी कंटिन्यूस है, प्रॉपर कंटिन्यूस क्लिन नहीं है, ये सेमी कंटिन्यूस क्लिन है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लास्ट, वो है हॉफमैन क्लिन्स की। अगर हम बात करें हॉफमैन क्लिन की बात करते हैं तो ये हमारा 80 to 90% यहाँ पर देखने को मिलता है। 80 to 90% यहाँ देखने को मिलता है। और ये कॉन्टिन्यूस ब्रिक है। अगर इसकी बात करते हैं कॉन्टिन्यूस क्लिन है ये हमारी। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ की बात करें तो ये हमारा ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एक तो हमको देखने को मिलती है ग्रेड, हमें ग्रेड AA की देखने को मिलती है। फिर हमें देखने को मिलती है ग्रेड A की देखने को मिलती है। फिर हमें एक ग्रेड B देखने को मिलती है, ग्रेड B की बात करते हैं। और एक हमको देखने को मिलती है ग्रेड C, एक हमें देखने को मिलती है ग्रेड C देखने को मिलती है। अब हमारी जो ब्रिक्स हैं इनसे हमारी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। अगर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो जो ग्रेड A है इसकी ग्रेड AA जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ग्रेड A की सिर्फ बात करें तो 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ग्रेड B की बात करें तो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर हम ग्रेड C की बात करते हैं तो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी जो है बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, अगर हम इसकी बात करें किसकी इंफॉर्मेशन है, ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की इंफॉर्मेशन है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की इंफॉर्मेशन है हमारे डिफरेंट क्लासेस ऑफ ब्रिक के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बहुत सारे बार। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को 24 घंटे के लिए 24 आवर्स के लिए कोल्ड वाटर में इमर्स करते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि वाटर कितना एब्जॉर्ब नहीं किया होना चाहिए उसने। तो वाटर को अगर हम 24 आवर्स के लिए मतलब इमर्स करते हैं कोल्ड वाटर में, फिर उसको निकालते हैं तो जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक है, अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है उसने 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। वाटर एब्जॉर्ब उसका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर हम सेकंड क्लास ब्रिक की बात करते हैं, सेकंड क्लास ब्रिक की बात करेंगे तो वो हमारा जो है बेसिकली
अगर सेकंड क्लास ब्रिक की बात करते हैं तो 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और थर्ड क्लास ब्रिक की बात करते हैं तो 25% से ज़्यादा वहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलना चाहिए। जो 25% से ज़्यादा यहाँ पर हमारी जो थर्ड क्लास ब्रिक है उसका होना नहीं चाहिए, जो हमारा वाटर एब्जॉर्बेशन का परसेंटेज है। लेकिन अगर हायर क्लासेस की बात करते हैं, हायर क्लासेस जो हो गई जैसे ग्रेड ए हो गया है, हायर क्लासेस की तरफ जाएंगे तो हायर क्लास की ब्रिक जो होती हैं उसमें जो अगर बात करी जाए तो कितना परसेंटेज से नहीं होना चाहिए, 15% से ज़्यादा, 15% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया जाना चाहिए। किसने? हायर क्लास ने। अगर हायर क्लास की बात करें तो 15% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो और भी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो ये है कि जैसे एफ्लोरेसेंस टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, एफ्लोरेसेंस टेस्ट क्या है जिसमें वाइट पैचेस की बात की जाए। अगर जो वाइट पैचेस अप टू 10% है, अगर हम यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी लिख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और चीज़ है जो कि है वाइट पैचेस। अगर हम बात करें वाइट पैचेस कितने परसेंटेज तक दिख रहे हैं तो हमें कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, तो वाइट पैचेस और एल्कलीज का हम क्या नाम देंगे। तो अगर हमारा जो वाइट पैचेस है उसकी अगर हम बात करें तो अगर वो 10% तक है, अप टू 10% हमको वाइट पैचेस देखने को मिल रहे हैं तो हम उसको स्लाइट कंसीडर करते हैं। अगर वो 10 से 50% तक हमको देखने को मिलते हैं, अगर 10 से 50% देखने को मिलते हैं तो हम उसको मॉडरेट लेवल पे कंसीडर करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं ये 50% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है तो हम उसको सीवियर कंसीडर करते हैं। और अगर वो लार्ज परसेंटेज में है, ज़्यादा परसेंटेज में है, लार्ज अमाउंट में है, तो लार्ज अमाउंट में अगर प्रेजेंट है मतलब 50% से भी ज़्यादा, 100 के ऑलमोस्ट जा रहा है, तो हम उसको सीरियस कंडीशन में हम उसको कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारी जो सिलिका है उसका परसेंटेज 95 से 97% देखने को मिलता है। अगर ऐसी ब्रिक जो है, जो ब्रिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखेंगे, कुछ ब्रिक्स जो होती हैं जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर ब्रिक्स है और इधर आएगा हमारा कंपोजिशन, इधर आएगा कंपोजिशन। तो ब्रिक्स हैं और उसकी कंपोजिशंस की बात करें तो अगर हमारा सिलिका का परसेंटेज, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर सिलिका का परसेंटेज 95 से हमारा 97 के बीच में चल रही तो ये हमारी एसिडिक ब्रिक्स हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक ब्रिक में कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करें दूसरा कि हमारा जो मैग्नीशिया है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर PYQ आ चुका है SSC JEE में। अगर मैग्नीशिया की बात करें 85% या उससे अबव देखने को मिलता है, और जो लाइम का परसेंटेज है वो 25% देखने को मिलता है। अगर सिलिका की बात करें तो 5.5% देखने को मिलता है। तो ऐसी ब्रिक को हम जो हमारी ऐसी ब्रिक है उसको बेसिक ब्रिक्स में कंसीडर करते हैं। ये हमारी कौन सी ब्रिक्स होती हैं? बेसिक ब्रिक्स में कंसीडर करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें जो हमारा ब्रिक है, अगर इसकी मैं बात करें, हमें इसमें क्रोमियम देखने को मिलता है, क्रोम देखने को मिलता है, आयरन ओर देखने को मिलता है, बॉक्साइट देखने को मिलता है, और आपको सिलिका और मैग्नीशिया दोनों का परसेंटेज देखने को मिलेगा। सिलिका देखने को मिलती है और मैग्नीशिया देखने को मिलता है। तो ऐसे वह ब्रिक को हम न्यूट्रल ब्रिक बोलते हैं। ऐसी ब्रिक्स को हम न्यूट्रल ब्रिक्स कंसीडर करते हैं। ऐसी ब्रिक्स को हम, स्पेलिंग गड़बड़ हो रही थी, न्यूट्रल ब्रिक्स कंसीडर करते हैं। ये हमारी न्यूट्रल ब्रिक्स है। तो हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, बहुत सारी इन चीज़ों को डिफाइन किया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे को टाइप्स ऑफ ब्रिक्स में जो हमें डिफाइन करना है कि कैसी शेप्स होती हैं, और जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास ब्रिक है, उनको थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट करना है, उससे क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम बात करें तो बस हमें अब डिफेक्ट्स देखने हैं, किस तरीके के डिफेक्ट्स हमें ब्रिक्स में देखने को मिलते हैं। इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग द लेक्चर। थैंक यू so much for watching. Like and subscribe our channel.